हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं जा रही थी होली पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे रखते हैं होली का व्रत। वैसे तो हर जगह ही रखते होंगे शायद, और हो सकता है कहीं ये रिवाज हो कहीं ना हो, लेकिन हमारे यहाँ होली के ऊपर सुबह सुबह होली का व्रत रखते हैं। और थोड़ी देर के लिए ही रखते हैं, जब तक होली की पूजा करके ना आ जाए तब तक। होली की पूजा करने के बाद घर आके खाना वगैरह हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम होली पे। समय हो चुका था 11:30 बजे का। ये पकड़ लो। पे फिर धूप वगैरह लगाने के बाद मैं कर रही थी यहाँ पे परिक्रमा। और जो मोली लेके जाते हैं उससे परिक्रमा करते हैं, जहाँ हम धूप लगाते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। और फिर होली के चारों तरफ से परिक्रमा करने के बाद जहाँ से शुरू होती है वहीं पे आके वो ख़त्म होती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी घर, और घर पे थी मेरी बहन छोटी, मेरी मौसी की लड़की है ये। और ये यहाँ आई हुई थी क्योंकि मेरी मौसी की तबीयत ख़राब है, वो यहाँ पे एडमिट है। आज 8 दिन हो चुके हैं। और यही वजह है कि मेरा व्लॉग जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा, नहीं बना पा रही मैं व्लॉग। तो दिन में वहाँ पे आ गया था भाई, मौसी का लड़का ही, तो इसलिए इनको रेस्ट मिल जाता है। और फिर उसके जाने के बाद फिर हम दोनों बहनों के वहाँ पे ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने आई थी। तो वही है, बहनों का प्यार ही समझिए ये, क्योंकि इसको सिलाई आती है और मेरे को आती नहीं। तो बस यही था कि मैं तब तक बैठी हूँ, तब तक मैं तेरा सूट सिल दूँगी। तो ये इसी काम पे लगी हुई थी। और इनके यहाँ पे होली का व्रत नहीं करते, इसलिए इसने होली का व्रत नहीं किया। तो मैं चली गई थी होली के ऊपर, और फिर ये यहाँ पे लगी हुई थी अपना ये काम करने के लिए। सूट वगैरह सिलती रहेगी, वही है, कुछ तो फ़ायदा देखो उठाना ही है। तो बहन घर पे आई तो थी मजबूरी में ही, लेकिन ठीक अपना उल्लू सीधा करना था मुझे। तो वो मैं यहाँ पे इसे करवा रही थी, अपना काम निकलवा रही थी। और आने के बाद फिर करने लगी थी मैं चाय वगैरह की तैयारी। वैसे तो चाय के आते ही हम खाना भी खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविच। यहाँ पे लिए थे मैंने 2 छोटे टमाटर बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और 2 छोटे से प्याज वो भी बारीक कटे हुए। तो इन सबको मैं कर लूँगी मिक्स, एक डोंगे में निकाल लूँगी इनको। और फिर इनके अंदर मैं डाल दूँगी जो अपने थोड़े बहुत मसाले हैं वो। तो उनमें मैं डालूँगी थोड़ा सा काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा ही मैं इसके अंदर डालूँगी जीरा पाउडर। ये लेके आई थी मैं दुकान से, क्योंकि जो होममेड हम जीरे को भून के बनाते हैं वो वाला नहीं है ये।
और फिर आधी छोटी चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिया था चाट मसाला, और फिर थोड़ा सा इसके अंदर नमक, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि इसके अंदर पहले ही मैं हरी मिर्ची डाल चुकी हूँ, और चुटकी भर डालूँगी इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है इसकी, ना अगर कोई डालना चाहिए, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इन सबको मैं मिला लूँगी चम्मच से अच्छे से, और फिर डालूँगी इसके अंदर मैं मलाई। तो यहाँ पे सुबह कल शाम को मैंने कप भर के एक रखती हूँ मैं दूध का फ्रिज के अंदर, तो उसके ऊपर आई जाती है फ्रिज के अंदर रखने के बाद मलाई जो ऊपर आती है, यानी ये बगैर गर्म किया हुआ दूध था, तो उस दूध की मलाई डाल दूँगी मैं इसे अपने जो प्याज टमाटर वगैरह मैंने काट के रखे थे इनके ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने लिए थे ब्राउन ब्रेड, और उनके ऊपर लगा दूँगी थोड़ा सा टमाटो केचप, और चम्मच से अच्छे से इसके चारों तरफ फैलाने के बाद फिर मैं डाल दूँगी जो मैंने यहाँ पे मिश्रण बना के रखा हुआ था वो, और अच्छे से दबा दबा के इसको चारों तरफ से मैं फुल कर दूँगी इस तरह से। और फिर से दूसरा ब्रेड, और उसके ऊपर फिर से इसी तरह से टमाटो केचप लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैं चम्मच से इसको फिर से चारों तरफ से फैला लूँगी। और इसके ऊपर अगर आपके पास चीज़ स्लाइस हो या मोज़रेला चीज़ हो, आप वो इसके ऊपर डाल सकते हो, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, तो बिल्कुल सिंपल सा सैंडविच यहाँ पे मैं तैयार कर रही थी। तो यहाँ 4 से 5 सैंडविच बन के मेरे तैयार हो चुके थे। और इसको फिर से इसी तरह से, और लास्ट वाला बना रही थी मैं, मेरे पास सब्ज़ी बची हुई थी कल शाम की, आलू गोभी और मटर की। तो जो लास्ट वाला जो मोटे वाला ब्रेड होता है वो है मेरे लिए, क्योंकि सब्ज़ी है इसके ऊपर कल शाम की, तो सब्ज़ी हर कोई नहीं खाता बासी करके, तो मुझे तो खानी ही थी। तो इसको दबा दबा के मैं सब्ज़ी से इस तरह से फुल करने के बाद फिर इसके ऊपर लगा दूँगी दूसरा ब्रेड इसी तरह से, और फिर तवे के ऊपर घी लगा के और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैं इसको सेक लूँगी। गैस को रखूँगी मैं सिम पे, और घी अच्छा सा, यानी ज़्यादा ही लगाऊँगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखे सूखे से, क्योंकि जितना घी इसके ऊपर होगा उतने ये क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये सेट हो चुके हैं, चिपक गए हैं ये आपस में, और ये सैंडविच बनके तैयार फटाफट से। और साइड में रख दी थी चाय, साथ साथ में ये बनती रहेगी, और चाय पीने के बाद फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि अभी मैं आई थी होली से, तो भाई का फ़ोन आ गया था, क्योंकि वो सुबह ही आ लिया था, तो शाम के समय में फिर उसको घर भी वापस जाना था, तो समय हो चुका था 1:30-2 बजे का। तो अब हम वहाँ पे जाएंगे, तो अब उसका काम ख़त्म, कल सुबह फिर से वो आएगा, और अब इससे आगे की ड्यूटी हम करेंगे दोनों बहनें। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये सैंडविच बन के तैयार, 10 से 15 मिनट में तैयार, और गर्मा गर्म चाय टमाटो केचप के साथ। अच्छे से सेट हो चुका है, ये जो सब्ज़ी का बनाया था वो, और ये जो प्याज और टमाटर वाला था वो, और यहाँ पे रखी हुई थी चाय। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर हम चल दिए थे वापस। ये कुछ खाली बोतल वगैरह थी, क्योंकि वहाँ से गाँव से वही आते हैं, तो वो फिर लस्सी और दूध की बोतल लेके आते थे, तो फिर वो साथ साथ में ही खाली करके उनको दे देते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके थे हॉस्पिटल के अंदर।
पे लेटे हुए थे भैया और इस साइड में लेटी हुई थी मेरी मौसी। और अंदर आए थे तभी फ़ोन आ गया था कि मामा और मामी मेरे आने वाले थे। एक बार पहले भी आ चुके थे। वही होता है हॉस्पिटल में, अगर कोई होता है तो फिर उसका कोई ना कोई कभी ना कभी कोई भी आता ही रहता है। वो तीनों एक का जो बराबर वह तो बुढ़ी हो रही है, तो बुढ़ी को नहीं बदलाव की कोई कौन से ज्यादा उसको क्यों काम ना और भाई वो के बदल का जैसे तो ज्यादा दिखता है और भैंस को कर तू ये दिया खड़ी कर दे देनी पड़ा था। ये थी मेरी मामी और पास में बैठे थे मेरे मामा जी, वो मेरी बहन है और ये भैया और इस साइड में मेरी मौसी। तो बस यही हंसी मजाक चल रहे थे कि जो मेरी मौसी मेरी मम्मी थी वो 4 बहनें थी और अब एक मौसी बचती है। तो बस यही मजाक कर रही थी कि संभालते रहो मामा जी की एक बहन बची है आपकी। तो बस इसी तरह से बातें चलती रही। पर बस फिर शाम को 6 बजे के करीब फिर हम आ गए थे वापस घर। तो मैं अकेली आ गई थी, मेरी बहन वहीं थी क्योंकि मुझे खाना वगैरह बनाना था। तो यहाँ पे काट के रखा हुआ था पनीर और कुछ ये मसाले जो बेसिक से हैं, वही प्याज टमाटर और काजू, इनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और फिर घी गरम करने के बाद थोड़ा सा डाल दिया था उसके अंदर जीरा, और जीरा चटकने के बाद इसके अंदर डाल दिया था पेस्ट काजू का और प्याज टमाटर और हरी मिर्ची का। तो फिर इसके अंदर डाल दिए थे वही बेसिक से मसाले, हल्दी नमक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हरी मिर्ची मैं इसके अंदर पहले ही डाल चुकी थी। और थोड़ी सी फिर इसके अंदर डाल दी थी मैंने हल्दी। इसको मिला लूँगी अच्छे से और तब तक पकाती रहूँगी तब तक ये तेल ना छोड़ दे अच्छे से। ये देखिए इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सा अलग तेल होना शुरू हो चुका था। लास्ट में इसके अंदर मैंने डाला था नमक। ये देखिए जो घी मैंने इसके अंदर डाला था कढ़ाई के अंदर वो ऊपर आ चुका है। और फिर यहाँ पे डाल दूँगी मैं इसके अंदर मटर, और मटर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया था पनीर और इनको कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि मैं बना रही थी तरी वाला। और फिर लेके जाएंगे फिर वापस से हॉस्पिटल में खाना देने के लिए। तो यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।